लोकसभा चुनाव की तारीख आते ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी चुनावी रणनीति क्लियर कर दी है। ओवैसी ने हैदराबाद से बाहर दक्षिण, पश्चिम और पूरब की उन 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जहां मुसलमान वोटर तय करते हैं कि किसकी जीत होगी और किसकी हार। तेलंगाना की हैदराबाद सीट से ओवैसी 5वीं बार चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र की औरंगाबाद सीट से इम्तियाज जलील को फिर से टिकट मिला है। वहीं बिहार की किशनगंज सीट से विधायक अख्तरुल ईमान चुनाव लड़ेंगे। औरंगाबाद से इम्तियाज जलील ही लड़ेंगे, इसका पूरा चांस था, लेकिन चर्चा ये तेज हो रही थी कि ओवैसी इम्तियाज जलील को मुंबई की किसी लोकसभा सीट से उतारकर एक और नया प्रयोग करेंगे। वैसे इम्तियाज जलील और असदुद्दीन ओवैसी प्रयोग करते हुए ही एक दूसरे के साथ आए थे। आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट ज़मज़म न्यूज इंडिया। वोट चुका है और उसके बाद से आप देख रहे हैं कैसे कैसे चेंजेस और तब्दीलियां पैदा हो रही है। ऐसा है ना, आप लोग जो है मोहब्बत में, वो उर्दू में एक वर्ड है गुलू, माने उसमें आप लोग डूब जाते हैं। अब वो सामने अगर टेलीप्रॉम्प्टर रहा, वो देख के बोल दिए, अच्छा करे, क्या है उसमें, क्या आप लोग इतना क्यों आसमान सर उठा ले रहे? मैं भी थोड़ी बहुत कुरान पढ़ दूं, आयत पढ़ दूं, तो उसमें क्या है? तो वो टेलीप्रॉम्प्टर पे उनको लिख के दे दिए प्रधानमंत्री को, वो बोले। और दुबई जो है हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना हुआ है, और दुबई में भारत के बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, वहां से बहुत बड़ा हमको फॉरेन एक्सचेंज आता है। और तीसरा, दुबई एक बहुत बड़ा भारत का ट्रेड पार्टनर भी है। तो ये देश की जनता को, खासतौर से हम जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के जिम्मेदार लोग हैं, हम उनसे भी अपील करेंगे कि तीसरी मर्तबा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने से हमको पूरी कोशिश करनी चाहिए। जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम तो कोशिश करते आ रहे हैं। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने आप को सेक्युलर बोलती हैं, उनमें खुद एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। अब आप बताइए कि जो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के अशोक राव साहब, वो चले गए बीजेपी में और उनको राज्यसभा मिल गया। तो इससे क्या क्या मैसेज जा रहा है? और फिर वही दोहरा रहा हूं कि उद्धव ठाकरे को आपने मुख्यमंत्री बनाया, तो आपसे वहां से शुरू हो गया सब चीजें ये। और ये है, अब बोरे के मध्य प्रदेश के भी एक सीएम जा सकते, नहीं मालूम जाएंगे नहीं जाएंगे। पंजाब में कोई है वो जा सकते। फिर कोई एक इनका एक नेता है मुंबई का, वो अजीत पवार के साथ चला गया। और वो साहब जो हैदराबाद में कांग्रेस के ऑब्जर्वर ने, उनके संग क्या है, वो जो सेलेक्ट करते कैंडिडेट्स को, उस कमेटी का आदमी था। इतने बातें किया मेरे पर्सनली मेरे खिलाफ, सब जो ही पुराने झूठे इल्जाम, आज आप चले गए। ये हम शुरू से बोल रहे, ये असल यही लोग हैं जो अल्पसंख्यक समाज को डुबाते हैं और वोट लेते हैं, और दलित मुसलमान का पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन यही लोग करते आए। अब देखिए क्या कर रहे हैं। अगर इंडिया अलायंस की बात की जाए तो आपको लगता है कि कामयाब होंगे मुत्तहिद होकर? और अगर आपको ऑफर आता है इंडिया अलायंस से, तो क्या आप उधर जाएंगे? देखिए, अब तक तो कोई ऑफर नहीं आया तो उस पर कैसा विचार करेंगे हम। इम्तियाज साहब ने तो ओपन ऑफर दिया था, आपको याद होगा, कई महीने पहले। एक ने दो मरतबा इम्तियाज साहब बोले, तो उसके बावजूद भी कोई बात नहीं है। तो ठीक है, हम अपनी कोशिश को जारी रखेंगे। मगर अब जो लास्ट पार्लियामेंट का सेशन हुआ, चाहे वो प्रेसिडेंट डिबेट के ऊपर बहस देख लीजिए, ये तमाम सेकुलर पार्टीज की, या फिर जो पार्लियामेंट के आखिरी दिन जो गवर्नमेंट ने रूल 193 के तहत डिस्कशन कराया, ये लोग, इनका भाषण देख लीजिए आप पार्लियामेंट में। क्या है, वो क्या बोल रहे थे, वो लोग क्या करना चाह रहे थे। तो मैंने अपने स्पीच में कहा था कि जब काजी साहब निकाह करते किसी दूल्हे का, तो दूल्हे की रजामंदी लेके फिर दुल्हन के पास जाते,
दो गवाहों को लेकर। तो दुल्हन के पास जाते तो दुल्हन शर्मा के नहीं बोलती, कबूल है, खामोश रहती। तो ऐसा वो उसको बोलते हैं भाई ये रजामंदी, इसकी खामोशी इसकी रजामंदी है। तो इन लोगों की खामोशी रजामंदी है, पूरा हर चीज पे खामोशी है। आप बीजेपी से आइडियोलॉजी पे नहीं लड़ना चाह रहे हैं, आइडियोलॉजी पे लड़िए ना, असल तो मुद्दा आइडियोलॉजी का है। आप आइडियोलॉजी पे नहीं लड़ना चाह रहे उन लोगों को। आप नहीं बोलना चाह रहे कि 6 दिसंबर को क्या हुआ, आप नहीं बोलना चाह रहे कि दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को, कब्रस्तान को तोड़ दिया गया। आप नहीं बोलना चाह रहे कि सुनहरी मस्जिद जो 200 साल पुरानी है उसको नोटिस आया तोड़ने का, उस पर नहीं बोलना चाह रहे आप। उत्तराखंड का यूसीसी का बिल आया तो ये जो सेकुलर पार्टी है वॉइस वोट से उसको यूनानिमस पास कर दिया आप लोग। क्या है आपका, क्या कमिटमेंट है इस आइडियोलॉजी पे आप बोल रहे हैं? फिर आप क्यों बोलते मुसलमान को आके सब धोखा क्यों देते आप? ये सब चीजें हैं सामने आ रही हैं।